कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल मच गया है। असम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना सांप से की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने कड़ा विरोध जताया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की। असम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। खड़गे ने मुसलमानों को कहा कि नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई जहरीली सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो और पहले उस सांप को मार दो। खड़गे ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। खड़गे के इस भड़काऊ बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने कड़ा विरोध जताया है। रविशंकर प्रसाद ने खड़गे के बयान को सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बताया है। साथ ही पूछा है कि क्या कांग्रेस देश को सांप्रदायिक दंगे में झोंकना चाहती है। वहीं जेडीयू ने कहा कि लगातार हार की बौखलाहट में कांग्रेस एक संप्रदाय को किसी से डराने की कोशिश ना करे। ये कौन सी बात आप बोल रहे हैं मिस्टर खड़गे? देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, देश के अल्पसंख्यक समाज को उकसा रहे हैं आप, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अभी आरएसएस की बात में आता हूं, लेकिन क्या स्तर है ये कि आप Mr. Kharge, you have blatantly and unabashedly sought to stoke communal fire by pandering to the ugly religious sentiments of Muslim community. कि नमाज छोड़कर मारो सांप की तरह, इससे बड़ी कोई भद्दी शर्म की बात हो सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आपने यह क्या बोल दिया? आपको स्मरण है, पूजा इबादत ये हमारे साधना और परंपरा का अंग है। नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो अल्लाह को याद करते हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब ध्यान में थे और उनके पैर के ऊपर से सांप गुजर गया था, तंद्रा नहीं टूटा था, बल्कि ध्यान में वो मग्न रहे। तो आप राजनीतिक शोक में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल खड़गे ने असम में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस बीजेपी की तुलना सांपों से की थी, जिस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनावी मंच से दिया गया यह बयान आपत्तिजनक है और इससे राजनीतिक माहौल को नुकसान पहुँचता है। क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों को मारने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे मुसलमानों को भड़का रहे हैं? क्या मुसलमान को भड़काकर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस देश भर में दंगे करवाना चाहती है? यह आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का भी यह गाइडलाइन है कि इस प्रकार का अगर कोई हेट स्पीच करता है तो कोई एफआईआर कराए चाहे ना कराए, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी एफआईआर दर्ज करेंगे? क्या अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर भी असम की पुलिस पहुंचेगी? यह देखना अभी बाकी है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस प्रकार का बयान आया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो समर्थक है या देश भी इसे किसी प्रकार का समर्थन नहीं देगा।
कैमरामैन दिवाकर के साथ नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पटना। हमारे साथ बिहार स्टेट हेड नीलकमल लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना सांप से कर दी, जिसको लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। साफ तौर पर एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को उकसाने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर क्या राजनीति हो रही है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, उनके जो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि एक सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, काफी पढ़े लिखे हैं और काफी सीनियर राजनीतिज्ञ हैं, उम्र भी काफी हो चुकी है। लेकिन हार की बौखलाहट में ये जेडीयू का बयान था। बिहार में जो 30 सालों से जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है, ये जेडीयू का बयान है कि हार की बौखलाहट में इस तरह का अनाप शनाप बयान जो है कांग्रेस दे रही है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब इस बात को शुरू कर चुके हैं। आपको आयुष यह बता दे कि सबसे पहले मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी को, और आरएसएस को लेकर के ना जाने कांग्रेस की तरफ से कितने बयान आ चुके हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बताना, और खासकर एक समुदाय को कि यह कुरान में लिखा है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, उस बीच में कोई सांप दिख रहा है, तो नमाज को बीच में छोड़कर आप पहले सांप को मारे। इसका क्या मतलब? यह निकाला जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे यह कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आपको दिखे तो पहले उसे मार दो। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे यह कहना चाहते हैं? क्या अगर किसी देश के किसी भी भाग में किसी बीजेपी या आरएसएस के वर्कर पर इस तरह का कोई भीड़ अगर हमला करता है और इसकी जान चली जाती है, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इसका जिम्मेदारी लेंगे या कांग्रेस आई जिम्मेदारी लेगी? तो ये अब दर्शकों को और आपको भी आयुष एक चीज और बता दे कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग को में कि इस तरह का हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट का भी साफ स्पष्ट कहना था कि अगर कोई व्यक्ति नहीं कराता है हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ में एफआईआर, तो राज्य सरकार का दायित्व है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराए। अगर नहीं कराती है राज्य सरकार, तो ये कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो अब देखना है कि हिमंता बिस्व शर्मा क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में एफआईआर कराते हैं? क्या असम की पुलिस मल्लिकार्जुन खड़गे के दरवाजे पे भी पहुंचती है, जैसे पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट और दुबई में कारोबार होने का आरोप लगाया था? जब उनकी पोल खुली और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, तो वहां असम की पुलिस पहुंची थी। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे पहुंचेगी? यहां पर भी उनके जो अलायंस है, जो भी एनडीए के अलायंस है, उसके नेता भी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बयान की भर्त्सना कर रहे हैं, और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यह जो है भड़काऊ बयान है और एक संप्रदाय विशेष को भड़काने का प्रयास किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। निश्चित तौर पर नीलकमल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट जो है कई और खबरों को लेकर हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।